हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। आई एम माजिद। सो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर हार्डवेयर्स के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और स्टोरेज होता है। ठीक है, तो इन सब में हमने सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, जितनी भी होती है उनका यूजेस क्या होता है वो सारा हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा सबसे पहले वो लेक्चर देखो। उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस होंगी वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे वाले लेक्चर्स में स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, ये सारी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप वीडियो देखते हो रोज़ आपको अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, शेयर किया करो ग्रुप्स में, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो जाए। ठीक है, ये मैं आपको नोट्स जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, आउटपुट डिवाइस जो है हमारे पास, आउटपुट डिवाइस हमने पढ़ा था क्या होते हैं। ठीक है, हमने ब्लॉक डायग्राम में समझा था कि एक प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, इसमें हम डाटा पहले इंटर करते हैं जिसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट किसके थ्रू देते थे हम, इनपुट यूनिट के थ्रू, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती थी। ठीक है, फिर हमें जाके आगे क्या मिलता था, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट जो हमें डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है ना उसको बोलते हैं आउटपुट, और वो आउटपुट किसके थ्रू मिलेगी हमें, किसी आउटपुट डिवाइस के थ्रू। ठीक है, अब वही कौन कौन से डिवाइस होती हैं, कौन कौन से क्या क्या यूज़ होते हैं उनके, वही सारी चीज़ें अब हम पढ़ने वाले हैं आज। सबसे पहले हमारे पास आते हैं आउटपुट डिवाइस, दो तरह की होती हैं, एक होती है टेंजिबल आउटपुट डिवाइस, एक होती है इंटेंजिबल आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब टेंजिबल मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि टेंजिबल वो डिवाइस जिसको हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल वो जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक, टेंजिबल वो होते हैं जो हमें देते हैं रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। ठीक है, और इंटेंजिबल वो आउटपुट डिवाइसेस जो हमें देते हैं रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, जैसे टेंजिबल में हमारे पास प्रिंटर है। ठीक है, हमारे पास जब प्रिंटर आउटपुट देता है तो हमें क्या, एक प्रिंट निकाल के देता है। ठीक है, प्लॉटर है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे क्या होता है, तो हमें क्या हार्ड कॉपी की फॉर्म में मिलता है और रिज़ल्ट। इसी तरीके से इंटेंजिबल जो हमें क्या देता है, सॉफ्ट कॉपी में देता है रिज़ल्ट, जैसे मॉनिटर होता है। ठीक है, हम कुछ भी प्रोसेसिंग होती है, जो आउटपुट हमें मिलता है मॉनिटर की स्क्रीन पे, वो एक तरह सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होता है। प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, स्पीकर हो गया, तो ये सारे कौन से हो गए, इंटेंजिबल डिवाइसेस। ठीक, जो हमें इंटेंजिबल फॉर्म में आउटपुट देते हैं। तो सबसे पहले हम इंटेंजिबल वाले डिवाइसेस पढ़ेंगे क्या होते हैं। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है मॉनिटर क्या होता है। ठीक, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मॉनिटर को डेवलप किसने किया, फर्डिनेंड ब्राउन। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक, इसको और क्या हम बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊँगा ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम में यही चीज़ें पूछी जाएंगी और कुछ नहीं इसके अलावा आपको पढ़ना। ठीक, तो सब इसको मॉनिटर को हम और क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है दो तरह के डिस्प्ले होते हैं, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक है, एक होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर। अब ये मोनोक्रोम किस तरह के, पहले किस तरह के मॉनिटर आते थे जिनमें एक ही कलर एक टाइम पे आता था। ठीक है, जैसे हम अगर लिख रहे हैं ब्लैक कलर इंक से हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो सारा ब्लैक में ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम रेड कलर में लिख रहे हैं तो सारा रेड कलर में ही लिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज जो आते हैं वो कौन से आते हैं, कलर डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा आधा टेक्स्ट हम लिखते हैं किसी रेड कलर में, आधा लिखते हैं वाइट कलर में, ब्लैक, तो अलग अलग तरह की डिस्प्ले मॉनिटर आ गई हमारे पास। ठीक, अब ये मॉनिटर जो हमें आउटपुट देता है ना, ठीक है, ये आउटपुट होता किस तरह का है। ठीक है, इसमें ये जो भी हमें स्क्रीन पे चीज़ दिखती है वो किस चीज़ से बनी होती है, स्मॉल डॉट्स। ठीक है, स्मॉल डॉट्स यूनिट्स। ठीक है, इन्हीं डॉट्स को हम बोलते हैं क्या, पिक्सल। ठीक है, तो उसके बाद जितने ये डॉट्स हैं ना, जिनके बीच का डिस्टेंस देखा जाता है। ठीक, जितने इनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना हम उस चीज़ की रेजोल्यूशन बोलते हैं, उस पिक्चर की रेजोल्यूशन क्या है, कम है। ठीक है, जितना इन डॉट्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा उसका पिक्चर का हम बोलते हैं रेजोल्यूशन क्या है, हाई है। ठीक, ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, स्मॉल डॉट। ठीक, फिर उसके बाद डॉट पिच क्या होता है, कोई दो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है वो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉट पिच। ठीक है, हॉरिजेंटल डॉट पिच, अगर हॉरिजेंटल डिस्टेंस देखा जाए, डायगोनल डॉट पिच या वर्टिकल डॉट पिच। ठीक, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है
रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। कोई भी पिक्चर होती है उसकी रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में कितने हैं, ठीक है। तो किसी भी पिक्चर के वर्टिकल या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या पिक्सल्स कितने हैं, उसी को हम उसका रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो आपने देखा होगा 128:144 ऐसे है ना, इस तरह का रेजोल्यूशन आपने देखा होगा, ठीक। इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। और जैसे हम आपने देखा होगा पिक्चर्स में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप फ़ोन से एक पिक्चर लेते हो, ठीक है, वो आपके फ़ोन में आती है, ठीक है। आप एक कैमरा से लिया, वो भी आपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। अब ये जो फ़ोन से पिक्चर ली ना, इसको अगर आप ज़ूम आउट करोगे एक टाइम के बाद ये पिक्चर क्या हो जाएगी, आपकी ब्लर सी हो जाएगी, ठीक है। अब यही पिक्चर जो कैमरा से लिए ना, इसको ज़ूम आउट करोगे एक टाइम के बाद वो क्या बिल्कुल ब्लर नहीं होगी, ठीक है, जितना मर्ज़ी जूम कर लो, ठीक है। इसका मतलब जो आपने फ़ोन से पिक्चर ली थी इसका पिक्सल क्या था, बहुत लो था, और जो आपने कैमरा से पिक्चर ली थी उसका पिक्सल बहुत हाई था, ठीक है। पिक्सल हाई होने का मतलब क्या था कि उसके बीच का जो डॉट्स का डिस्टेंस था ना, वो बहुत ज़्यादा था, इसमें डॉट्स का डिस्टेंस बहुत कम था, ठीक है। इसलिए जूम आउट करने के बाद भी हमारे पास जो उसका पिक्चर का जो है हमारे पास रिज़ल्ट अच्छा है, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो क्या होता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी रेशो मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल रेशो जो होती है ना स्क्रीन की, उसको हम बोलते हैं उसकी एस्पेक्ट रेशो कितनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या है, नंबर ऑफ़ डिस्प्ले अपडेट पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में कितनी बार जो है हमारा डिस्प्ले अपडेट होता है, ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्रेश रेट, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स की कितनी होती हैं मॉनिटर की, ठीक। मॉनिटर मेनली 4 टाइप्स में आता है, ठीक है। एक होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, जो हमारे पास पहले आते थे CRT बोलते हैं उनको। फिर होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD जिसको हम बोलते हैं। फिर आता है लिक्विड एमिटेड डायोड LED जिसको बोला जाता है। फिर आता है जो अब आ रहे हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक। अब इनकी अलग अलग पिक्चर्स में लगा देता हूँ, आप देख लेना। जो कैथोड रे है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, ये जो पहले टाइम का टीवी आता था हमारे पास है ना, स्क्रीन लगा होता था, ठीक, उसके पीछे स्क्रीन बल्ब हुआ होता था बाहर, है ना। तो वो क्या था, किस तरह की स्क्रीन होती थी हमारे पास, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। उसके पीछे जो लगा होता था वो क्या होती थी, वो जो पार्ट बल्ब हुआ होता था ना बाहर, ठीक। मान लो ये स्क्रीन है, ठीक है, इसके पीछे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये जो पार्ट पीछे बल्ब हुआ इसमें क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गन होता था, ठीक है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करता था, वो सारे स्क्रीन पे स्ट्राइक होते थे, फिर हमें यहाँ पे आके जाके इमेज दिखती थी, ठीक। फिर उसके बाद आने लगे हमारे पास LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक। तो ये जो आजकल लैपटॉप्स, नोटबुक्स, टीवी, कैमरा, ये हर जगह यूज़ होता है। फिर उसके बाद एडवांस हमारे पास LED आने लगे, ठीक है। अब ये जो थे CRT जो थे, ये ओबियसली कॉस्ट इनकी बहुत कम थी, क्वालिटी जो थी वो बहुत हाई थी, है ना। अब जो उसके बाद जो LCD आए ना, CRT से भी इनकी कॉस्ट महंगी थी और क्वालिटी भी इनकी बहुत हाई है ना। इसकी क्वालिटी CRT जो था इसकी क्वालिटी बहुत लो थी, ठीक। इसी तरीके से उसके बाद LED आए, ठीक है। ये क्या होता है, लाइट एमिटेड डायोड। एक डायोड होता था, वो लाइट एमिट करता था। मेनली 3 तरह की लाइट ये एमिट करते थे, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो इसलिए इनको बोलता है LED बोला जाता है, ठीक। और इनकी क्वालिटी ओबियसली LCD CRT इन दोनों से अच्छी होती है। फिर उसके बाद आता है 3D थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको एक्टिव मैट्रिक्स LED भी बोला जाता है, ठीक है। ये हाई मतलब बहुत बड़े बड़े प्ले स्टेशन जो होते हैं, हम जहाँ पे 3D इमेज देखते हैं ना, तो वहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक। ओबियसली ये सबसे हाई क्वालिटी की इमेज दिखाते हैं हमारे पास, ठीक। तो ये था हमारे पास मॉनिटर के बारे में। आपको इसमें और कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना, यही सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। पिक्सल क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो, रिफ्रेश रेट और 3 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, ठीक। मेनली ये फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, LCD क्या होता है, LED क्या होता है, ठीक है, या CRT की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, ठीक है। या फिर इन चारों का नाम बोलेंगे कौन सा इनमें से टाइप नहीं है मॉनिटर का, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है उसमें, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना मॉनिटर में। फिर उसके बाद हमारे पास इंटेंजिबल डिवाइसेस में आता है स्पीकर, ठीक है। स्पीकर ओबियसली आपने देखा ही होगा, इसमें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसको इन्वेंट किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है। अब स्पीकर कैसे करता है, हमारे पास हम कंप्यूटर में मतलब कोई सॉन्ग लगाते हैं, ठीक है, हम वहाँ से उसको क्या डिजिटल सिग्नल देते हैं एक तरह का,
और वो वहाँ पे हमें आवाज़ आती है। वो आता कैसे, उसके अंदर जो होता है स्पीकर के अंदर एक साउंड कार्ड होता है, ठीक है। साउंड कार्ड क्या होता है, जो डिजिटल सिग्नल हम कंप्यूटर से देते हैं ना उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, ठीक है। याद रखना साउंड कार्ड का यही काम होता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, और वो वहाँ से मैकेनिकल साउंड हमें सुनाई देता है स्पीकर से, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास हेडफोन्स जो आते हैं, ठीक है, जिसमें हम इधर से सुन सकते हैं, इधर से हमारी आवाज़ नहीं जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रोजेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्टर की आपको पता ही है किस तरह के, एक तरह के लार्ज स्केल टेम्परेरी आउटपुट देता है हमें, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे हमने टेम्परेरी स्क्रीन डेवलप करनी है, ठीक है, हम क्या प्रोजेक्टर लगा देते हैं, वो प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है इमेज कहाँ पे, वॉल पे किसी पे, ठीक है, या हम पर्दे पे जो इमेज देखते हैं थिएटर्स में, वो किसके थ्रू देखते हैं, प्रोजेक्टर ही लगा होता है वहाँ पर, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास ब्रेल रीडर। ब्रेल रीडर एक तरह का डिवाइस होता है जो विजुअल इम्पेयर्ड यूज़र्स के लिए होता है, ठीक है। जो लोग देख नहीं ना सकते उनके लिए एक स्क्रीन सा आता है, ठीक है, वो उसको टच करके उनको फील करके पता चल जाता है कि आउटपुट क्या है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो ब्रेल रीडर ये भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, ठीक। तो ये सारे थे हमारे पास क्या, इंटेंजिबल, ठीक है, इंटेंजिबल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेंजिबल डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम मेनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिंटर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और भी ड्यूल डिवाइसेस जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप आगे शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।